सो हेलो वियर्सियंस, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विद आनंद जायसवाल। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th की। और क्लास 12th हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट मतलब कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन देख रहे थे। और हमने बात किया था कि पुष्प ही जनन का केंद्र है, अर्थात पुष्प जब होगा तो वो लैंगिक जनन में पार्टिसिपेट करेगा और पुष्प नहीं होगा तो वो प्लांट्स अलैंगिक जनन के द्वारा अपनी नई संतति को बढ़ाएंगे या अपनी संख्या को बढ़ाएंगे। अगर मैं बात करूं कि अगर पुष्प जो हो रहे हैं, जिसमें पुष्प लग रहे हैं, उनको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट, जिनको हिंदी में बोलते हैं आवृतबीजी पादप। और आवृतबीजी पादप में पुष्प लगते हैं। और पुष्प को मैंने कहा था कि प्री फर्टिलाइजेशन, मैंने बोला था बाबू प्री फर्टिलाइजेशन, जिसको हमने बोला था कि निषेचन पूर्व घटना। क्या बोला था मैंने? कि निषेचन पूर्व घटना। और निषेचन पूर्व घटना की मैंने बात किया और वहां पे बोला कि निषेचन पूर्व घटना में भी दो घटना है। एक घटना है गैमेटोजेनेसिस और दूसरा क्या है? गैमेट ट्रांसफर। लेकिन मैं बोलूंगा कि मेजरली इसमें दो बातें हैं, एक है स्ट्रक्चर और दूसरा था बाबू आप जो पढ़ने वाले हैं वो था इवेंट्स। क्या था? इवेंट्स। इवेंट्स में दो था, एक था गैमेटोजेनेसिस और दूसरा क्या था? गैमिट ट्रांसफर। क्या था बाबू? गैमिट ट्रांसफर। अगर मैं बात करूं कि दो बातें और थी इसमें, जिसका क्या नाम है? गैमिटोजेनेसिस और गैमिट ट्रांसफर। क्या बोलेंगे? गैमिटोजेनेसिस और दूसरा क्या था? गैमिट ट्रांसफर। तो दो चीजें हम पढ़ेंगे, था नहीं अभी पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देख रहे थे स्ट्रक्चर। क्या देख रहे थे? स्ट्रक्चर। क्योंकि आवृतबीजी पादप जो है, आवृतबीजी पादप के अंदर ही जनन का केंद्र होता है, अर्थात यही जनन का सारा जो इसमें नर और मादा दोनों संरचनाएं यही देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूं कि ये पुष्प है और इस पुष्प में मैंने कहा दो चीज होंगे, और ये मैंने बोला था थैलमस, जिसको हमने बोला था पुष्पासन। क्या बोला था? पुष्पासन। और थैलमस में, थैलमस के मैंने बोले थे कि दो पार्ट मतलब दो चीजें होंगी। थैलमस के ऊपर एक मैंने इसको बोला फीमेल, क्या बोला मैंने? पिस्टिल। क्या बोला? पिस्टिल बोला था। या इसको मैंने बोला था गाइनोसियम। क्या बोला था? सॉरी, ठीक है, देखो एंड्रोसियम और गाइनोसियम देखेंगे, परंतु यहाँ पे क्या लिख देंगे? फीमेल। ये क्या है? फीमेल पार्ट। इसी को हिंदी में बोलते हैं स्त्री केसर। क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। और ये हो गया मेल पार्ट। क्या हो गया? मेल। और इसी को हम बोलते हैं बाबू पुंकेसर। क्या बोलते हैं? पुंकेसर। अब ये पुंकेसर है। अब ये पुंकेसर है तो भाई ये पुरुष वाला है और ये सॉरी मतलब ये मेल है और ये फीमेल है। अब एक एक को पढ़ना है, अर्थात कि इसका पूरा संरचना क्या है, इसकी पूरी संरचना क्या है। तो मेल वाले पार्ट्स को हम खोल देते हैं और बाहर लेके आया जाए। तो जब बाहर लेके आएंगे तो हम देखेंगे कि कुछ संरचना ऐसी दिखेगी। इसको बोलते हैं बाबू पराग कोश। क्या बोलते हैं? पराग कोश। और इस पराग कोश में ही पराग कण बनते हैं, अर्थात गैमेट बनता है। अब ये जो डंडी दिख रही है, इस डंडी को बोलते हैं बाबू फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं तंतु। क्या बोलते हैं? तंतु। और इस पूरे पार्ट को बोलते हैं स्टैमेन। क्या बोलते हैं? स्टैमेन। क्या बोलते हैं? स्टैमेन। कोई दिक्कत? अब ये पूरा पार्ट तुम्हारा मेल का पार्ट पूरा दिख गया, अर्थात इन्हीं से पूरी प्रक्रिया चलेंगी। और यही पूरा प्रक्रिया में हमको देखना होगा कि मेन कहानी डंडी को नहीं पढ़नी है, मेन कहानी परागकोश को पढ़नी है। और परागकोश को पढ़ के हम देखेंगे कि कैसे गैमिट बनेंगे और कैसे गैमिट्स का बनना होगा। अब यहीं पर मैं बात करूं, ये मेल का पार्ट हमने दिखा दिया, अब फीमेल का पार्ट यही देखा जाए तो फीमेल का पार्ट देखिए, और फीमेल का पार्ट देखिए कैसे है। ये देखो, ये फीमेल का पार्ट था और ये फीमेल के पार्ट को पूरे को बोलेंगे पिस्टिल। क्या बोलेंगे? पिस्टिल। तो मैं पहले ऐसे करके लिख दूं पिस्टिल। क्या बोलेंगे? पिस्टिल। और इसको बोलते हैं बाबू स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। इसे बोलते हैं स्टाइल। क्या बोलते हैं? स्टाइल। और ये बल्ज फॉर्म होता है, इसे बोलते हैं अंडाशय, ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी। और इस पूरे पार्ट को मिलाकर, सॉरी, इस पूरे पार्ट को मिलाकर बोलेंगे, ये जो भी संरचना है इसको क्या बोलेंगे? पिस्टिल। क्या बोलेंगे? पिस्टिल। तो ये संरचनाएं हमने देख लिया, स्ट्रक्चर पूरा देख लिया। अब हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे एक एक की कहानी, जिसका नाम है गैमेटोजेनेसिस। अगर हम बात करें कि मेल के लिए पढ़ेंगे लघु बीजाणुधानी, और लघु बीजाणुधानी में
माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ेंगे और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे, लघु बीजाणु जनन पढ़ेंगे, ठीक है। और वहीं पे अगर बात करें तो इसमें फीमेल के लिए पढ़ेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोर, ठीक है। अब माइक्रो और मेगा को पढ़ने के लिए अलग सी बातें हम पढ़ेंगे, जिसमें हम बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस में, ठीक है। तो गैमेटोजेनेसिस को यही डिफाइन कर दे रहे हैं। गैमेटोजेनेसिस को डिफाइन करने के लिए मैं अगर पूछूं कि गैमेटोजेनेसिस को अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, तो मैं लिखूंगा युग्मक निर्माण की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। तो कोई आपसे पूछेगा, ये दिख रहा है ना, कोई आपसे पूछेगा कि गैमेटोजेनेसिस, पहली बात कि युग्मक जनन क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं बाबू युग्मक जनन। क्या बोलते हैं? युग्मक जनन। अगर आपसे कोई पूछेगा कि युग्मक जनन क्या है, तो कहना युग्मक निर्माण करने की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। और युग्मक कैसे कैसे, कौन कौन से युग्मक का निर्माण होगा, तो युग्मक कौन कौन से होंगे, तो दो प्रकार के युग्मक होंगे, एक नर युग्मक और दूसरा होगा मादा युग्मक। क्या होगा? नर युग्मक और मादा युग्मक। अगर मैं बात करूं कि यहां से जो बनेगा, इसमें जो बनेगा पराग कोश में जो बनेगा, उस युग्मक को उसके पराग कोश के अंदर अर्थात नर में बने युग्मक को नर युग्मक बोलेंगे, जबकि मादा के अंदर बने युग्मक को मादा युग्मक बोलेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अभी हम लोग क्या क्या देख लिए, अभी हमने स्ट्रक्चर देख लिया, इंटरनल स्ट्रक्चर घुस के देखा कि क्या क्या इसको बोलेंगे, वर्तिका, अग्रवर्तिका और अंडाशय, ये बात समझ में आ रही है। इसको बोला हमने परागकोश और तंतु, और मिला के बोला स्टेमन, मतलब कि पुंकेसर, और ये स्त्री केसर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने बोला प्री फर्टिलाइजेशन, निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पूर्व घटना में संरचना पढ़ेंगे, इवेंट्स पढ़ेंगे। इवेंट्स में गैमेटोजेनेसिस पहला प्रक्रिया, पहला इवेंट है, और दूसरा इवेंट इसमें है गैमेट ट्रांसफर। तो हम लोग गैमेटोजेनेसिस में दोनों का पढ़ेंगे, युग्मक जनन। अब इसके बाद जो हमारी लेक्चर्स आपके पास पहुंचेगी, डिलीवर होगी, उसमें हम बड़ा सा मतलब कि वो लेक्चर होगा, और उस लेक्चर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस, वो भी मेल गैमेटोजेनेसिस, नर युग्मक जनन। अब नर युग्मक जनन पढ़ने के बाद फिर क्या पढ़ेंगे? मादा जनन, मादा युग्मक जनन। और मादा युग्मक जनन पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे कि युग्मक स्थानांतरण, युग्मक स्थानांतरण करने के लिए कौन कौन से एजेंट्स होंगे, कैसे होंगे, क्या होंगे, ये सब आपको देखने को मिलेगा इसी चैनल पे, इन्हीं सब प्यारे से चैनल पे मेरे। और आपके जो भी यहाँ पे वीडियोस आएंगी वो आप तक तुरंत पहुंच जाएंगे। इसके लिए आपको नोटिफाई या सब्सक्राइब के बगल में जो घंटी है उसको टिक करके ऑल कर दीजिएगा। ऑल करने से क्या होगा कि जो भी जैसे वीडियो आपको यहाँ से डिलीवर की जाएंगी, आपके फोन में पहले ही आ जाएंगी और सबसे पहले आप देखेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? अगर आप सबसे पहले देख रहे हैं तो ज्ञान भी सबसे पहले आपको मिलेगा, ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिए एक और बात कि अपने यार दोस्त परिवार में ये वीडियो जो भी पढ़ रहा है क्लास 12th में, 11th में और 10th में, उनके पास हम लोग के जो भी क्लासेस हैं, जैसे आप लोग के लिए प्रोवाइड की जा रही हैं, आप उनको शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं, आप जाके पढ़ लो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास लेंगे और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस, मेल गैमेटोजेनेसिस। सो थैंक यू डियर फ्रेंड्स।